है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है तग़ज़िया। उर्दू में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो इसको मैं क्या कहूँगा? तग़ज़िया या ग़िज़ा आप इसे कह सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली दिया गया न्यूट्रिशन के हवाले से प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एलिमेंट्स दरकार होते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा चाहिए होते हैं, फूड चाहिए होती है। वो प्लांट्स हों, वो एनिमल्स हों या वो कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हों, दे नीड सम न्यूट्रिएंट्स टू लिव। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एलिमेंट्स मुहैया करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए दरकार होते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन से मुराद हम लेते हैं सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस in which living organisms harvest energy due to which they grow in size, they repair their body, they maintain their body activities is collectively called as nutrition. वे स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन के एतबार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं। एक हैं ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। देखें, प्लांट्स, एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जी सर। वो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। उन्हें बस चाहिए एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, साइल में से वाटर और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और सनलाइट। समझ आ गई बात? इनकी मौजूदगी में, इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। ये इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे, क्यों? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपनी ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरी किस्म के जानदार कौन से हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। और ट्रॉफिक मीन फूड। ये वो जानदार हैं जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और डिफरेंट फूड सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंट फूड सोर्सेज, फॉर एग्जांपल इनके फूड सोर्सेज अदर प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ये गोश्त खोर हो सकते हैं, ये सब्जी खोर हो सकते हैं, ये हमा खोर हो सकते हैं, ये न्यूट्रिटिवोर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये मैक्रोफेगस फीडिंग, ये फिल्टर फीडर्स, ये फ्लूइड फीडर्स, ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। इनकी डिफरेंट फूड सोर्सेज हैं, डिफरेंट फूड हासिल करने के अंदाज हैं। ये इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज दे नीड देयर ऑर्गेनिक फूड। इनको अपनी फूड किस शक्ल में चाहिए होती है? ऑर्गेनिक फूड। इसकी एग्जांपल हो सकते हैं एनिमल्स, इसकी एग्जांपल हो सकती है फंगस, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन्स। हेट्रोट्रॉफिक हैं, फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और अपनी फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक हेडिंग है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके नीचे दो हेडिंग्स हैं, एक मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दूसरा मिनरल एलिमेंट डेफिशिएंसीज। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, भाई देखें स्टूडेंट्स, प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर से ली कार्बन डाइऑक्साइड, साइल से लिया वाटर, इसमें से वो ले सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जी सर, समझ आ गई? लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए फॉर व्हाट? क्लोरोफिल सिंथेसिस। मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है, उसके साथ 4 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। जी सर। प्लांट्स को मैग्नीशियम भी चाहिए फॉर व्हाट? फॉर देयर क्लोरोफिल सिंथेसिस। भाई बात समझाई? प्लांट्स को कैल्शियम चाहिए, प्लांट्स को फास्फोरस चाहिए। भाई बात समझाई? कैल्शियम मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करता है। फास्फोरस एटीपी के अंदर होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होता है, डीएनए आरएनए में फास्फेट ग्रुप होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, तो फास्फोरस वहाँ पे दरकार होता है। प्लांट्स को आयरन भी चाहिए होता है क्योंकि ये साइटोक्रोम्स का हिस्सा है। प्लांट्स के अंदर साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स आपको याद है, साइटोक्रोम बी, सी, ए3, वो जो रेस्पिरेटरी चेन में इस्तेमाल होते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस की केमियोस्मोसिस में इस्तेमाल होते हैं। साइटोक्रोम्स का जो एक एलिमेंट है वो कौन है? आयरन है। प्लांट्स को ये सारे न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं। प्लांट्स ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तो नहीं है,
सॉइल से ही एब्जॉर्ब करेंगे। इनको आप मिनरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट एक हेडिंग बनी हुई है मिनरल डेफिशिएंसीज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं बनेगा। लैक ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस। लैक ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस की सिम्टम क्या है? प्लांट लीव्स येलो हो जाएंगे। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट, व्हेन क्लोरोफिल इज इनसफिशिएंट द लीव्स विल टर्न येलो। स्टूडेंट समझ आई? प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से क्या होगा? मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस क्यों? क्योंकि देयर विल बी नो क्लोरोफिल इन द लीव्स। लीव्स विल नॉट बी ग्रीन, लीव्स विल बी येलो। येलोइंग ऑफ लीव्स इज द साइन ऑफ क्लोरोसिस। स्टूडेंट समझ आई? अगर प्लांट्स के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? फास्फोरस एटीपी का हिस्सा है, फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड्स का हिस्सा है। प्लांट्स के अंदर एनर्जी सिंथेसाइज नहीं होगी, प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। और जब प्लांट्स की रूट्स की ग्रोथ स्टंटेड होगी ना तो पूरे प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। रूट्स की ग्रोथ क्यों स्टंटेड होगी? क्योंकि रूट्स को फास्फोरस नहीं मिल रहा, एटीपी नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, दे आर नॉट ग्रोइंग एनी मोर। व्हेन रूट्स आर नॉट ग्रोइंग प्लांट्स विल नॉट ग्रो। आपको पता है जिन प्लांट्स, वो एक शेर भी है ना, सुख जाते ने रुख मोहम्मद जिन्होंने बहुता पानी। पानी जब बहुत ज़्यादा वाटर लैगिंग जब हो जाती है तो जड़ों में रेस्पिरेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जड़ों की डेथ हो जाती है। और जब जड़ों की डेथ हो जाएगी तो पूरे प्लांट की डेथ हो, वो सूख जाएगा। भाई फास्फोरस डेफिशिएंसी, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट्स। प्लांट्स के अंदर अगर पोटाशियम की कमी हो जाए तो इससे भी लीव्स मार्जिन्स येलो हो जाएंगे। पत्तों के जो किनारे हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो येलो कलर के हो जाएंगे। भाई स्टूडेंट्स पोटाशियम का क्या रोल है? पोटाशियम एटीपी सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हैं उन्हें एक्टिवेट करता है। जब पोटेशियम एक्टिवेट नहीं करेगा, नो फोटोसिंथेसिस, नो एटीपी प्रोडक्शन, सो प्लांट लीव्स विल टर्न येलो, लीव मार्जिन्स विल टर्न येलो। ये डिफरेंट मिनरल्स की डेफिशिएंसीज बताई गई हैं। बे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपके लिए ये हैरानी की बात होगी कि कुछ प्लांट्स हैं जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इख्तियार करते हैं। हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इनमें पहले नंबर पे कौन सा है? सैप्रो। सैप्रो का मतलब होता है डेड, फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। भाई स्टूडेंट्स, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जरा गौर से देखिएगा। प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फिर सैप्रोफाइटिक कौन से प्लांट्स होते हैं? जो डेड पे पलते हैं। आपने याद रखना है, एक लफ्ज़ होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रो डेड, ट्रॉफिक फूड। सैप्रो डेड फाइटिक प्लांट, फाइट प्लांट को कहते हैं। जी सर, समझ आई बात? यस सर। ये डेड डिकेइंग राटिंग ट्रीज के ऊपर पलते हैं। डेड डिकेइंग प्लांट मटेरियल, डेड डिकेइंग प्लांट मटेरियल या राटिंग ट्रीज, वो ट्रीज जो गल सड़ रहे हैं, वो पत्ते जो सॉइल के अंदर गल सड़ रहे हैं, उनसे फूड हासिल करते हैं। ये सैप्रोफाइटिक वेड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसकी एग्जांपल में कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल में फंजाई आ जाते हैं। आपको पता है फंजाई और बैक्टीरिया डीकम्पोजर हैं। आप कहेंगे ये तो प्लांट्स की बात हो रही है। फंजाई और बैक्टीरिया को भी कुछ हद तक प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स रखने की वजह से प्लांट्स कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मेरे स्टूडेंट समझ आई? नेक्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स हैं जो पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। ये भी आपके लिए हैरानी की बात होगी कि कौन से प्लांट्स हैं जो एज अ पैरासाइट अपनी फूड हासिल करते हैं। कौन से प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स? कौन से प्लांट्स हैं जो एज अ पैरासाइट रहते हैं? आपने एक प्लांट देखा होगा डोडर, जो कस्क्यूटा भी कहलाता है। आपने ये बेरी या कीकर के दरख्त के ऊपर वो नीली धार देखी होगी। ये लीफलेस एक प्लांट है, इसके लीव्स नहीं होते। ये एक ट्वाइनिंग ट्विग की शक्ल में ऐसे उसके गिर्द लिपट जाता है, और जिस प्लांट के ऊपर लिपटा होता है ना, उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। ये इसको डोडर कहते हैं, कस्क्यूटा फैमिली। ये डोडर जो है ये एज अ पैरासिटिक दूसरे प्लांट से फूड हासिल करता है। स्टूडेंट समझ आई? यस सर। दूसरे प्लांट से फूड हासिल करता है। पक्सीनिया एक फंगस है, पक्सीनिया रे, ये वीट और मेज के अंदर रस्ट की डिजीज काज करता है। रस्ट जंग को कहते हैं। उनके पत्ते जो हैं वो रस्टी कलर के हो जाते हैं।
ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन की मिसाल है। उसके बाद बच्चों सिम्बियोसिस, ये सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तीसरे नंबर पे कौन सी है? सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम का मतलब होता है टुगेदर, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहें, इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटीमेट कुर्बत को कहते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो जानदार एक दूसरे के करीब रहते हैं, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। बच्चों इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है लाइकन्स। देखिए गौर से, लाइकन्स क्या है? एल्गी और फंजाई के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन देती है, उसके बाहर प्रेजेंट होती है, और एल्गी उसके लिए फूड सिंथेसाइज करती है। दिस इज लाइकन्स। ये वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है। जी सर। बे स्टूडेंट्स, माइकोराइजा, माइको फंजाई को कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। राइजा, राइजाइड्स। देखिए गौर से, ये फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स का रिलेशनशिप है। वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। 95% वेस्कुलर प्लांट्स ये रिलेशनशिप फंजाई के साथ रखते हैं। फंजाई उनकी रूट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। फंजाई उन प्लांट्स के लिए साइल से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती है। मेरी बात समझाई? और प्लांट्स उसको प्रोटेक्शन देते हैं, प्लांट्स उसको फूड देते हैं प्रिपेयर करके, सिंथेसाइज करके, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। दिस रिलेशनशिप इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड एज माइकोराइजी। तीसरी एग्जाम्पल, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस, फलियां पैदा करने वाले प्लांट्स, फलीदार पौधे, जैसे मैंने आपको बताया था बीन्स हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन प्लांट्स को देते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। स्टूडेंट समझ आई? हमारी बुक में न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सुने गौर से, न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपके लिए हैरानी की बात होगी कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं। स्टूडेंट्स, है ना हैरानी की बात? कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं, ये ट्रू ऑटोट्रॉफ्स हैं। यानी ये ऑटोट्रॉफ्स ही हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ, नो नो, दीज आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन ये अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को इंसेक्टिवोरस मेथड से फिलअप करते हैं, मेकअप करते हैं। कैसे भला? देखिए गौर से, इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। इसकी पहली एग्जांपल है पिचर प्लांट, जिसको साइंसी नाम क्या है? सारासीनिया, साइंटिफिक नेम पपूरिया, सारासीनिया इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। देखिए इसका जो लीफ है ना, वो ज़रा मॉडिफाइड है, वो पिचर की शक्ल का है, घड़े की शक्ल का है। और उसकी अगली साइड पे एक हुड, हमारी बुक पे डायग्राम बनी, आगे एक हुड होती है, जैसे ये हुड होता है जैकेट का, ऊपर चढ़ा लेते हैं। इधर देखिए, मॉडिफाइड लीफ है, पिचर लाइक, घड़ा नुमा, और उसके आगे एक हुड है। हुड के ऊपर स्टिफ हेयर्स हैं, सख्त बाल हैं। समझ आई? जब कोई इंसेक्ट वगैरह उस पिचर प्लांट के अंदर ट्रैप हो जाता है, गिर जाता है, तो वो फिर ऊपर नहीं निकल सकता क्योंकि आगे स्टिफ हेयर्स हैं। वहाँ पे बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज कर, वो मर जाता है, उसे बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं। या प्लांट लीफ जो है वो कुछ एंजाइम सेक्रीट करता है, वो उसकी डाइजेशन कर देते हैं, और फिर डाइजेस्टेड फूड को वो प्लांट लीफ की जो इनर सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह आपको पता है ना, जो इंसेक्ट होगा वो क्या होगा? प्रोटीन्स होगा, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स में माइनो ग्रुप नाइट्रोजन का है। इस तरह वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा कर लेंगे। बच्चों दूसरी एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। इधर देखें, वीनस से एक मक्खी का नाम है, वीनस फ्लाई। जी सर। ट्रैप, काबू कर लेना, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो प्लांट है डायोनिया मस्सीपुल्ला इसका साइंटिफिक नेम है। देखिए और से, डायोनिया, आपने ये नाम याद करने हैं, मस्सीपुल्ला, डायोनिया मस्सीपुल्ला, वीनस फ्लाई ट्रैप को कहते हैं। इसका जो लीफ है वो इस तरह मॉडिफाइड है। आपको पता है लीफ के दरमियान में एक मिड रिब होती है। मिड रिब की दोनों साइडों पे जो लोब्स है वो बाइलोब्ड की शक्ल में है। दरमियान में मिड रिब है, वो बाइलोब्ड की शक्ल में है। बच्चों बात समझाई? और हर लोब के ऊपर स्टिफ ब्रिसल्स प्रेजेंट है, स्टिफ
उधर हमने कहा था स्टिफ हेयर्स, यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टिफ ब्रिसल्स। ब्रिसल्स कांटा नुमा चीज़ को कहते हैं, सख्त चिपकने वाली। और एक और बात, ब्रिसल्स उन कांटा नुमा, उन बाल नुमा स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मीन दे कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ सम फ्लाई। जब कोई फ्लाई उसके ऊपर आके लगती है वो ऐसे फ़ौरन बंद हो जाता है, ऐसे खुला हुआ लीफ, आगे ऊपर आके कोई फ्लाई, कोई मॉस्किटो समथिंग, कुछ इंसेक्ट वगैरह आके पड़ेगा, वो बंद हो जाएगा फ़ौरन। दीज आर ब्रिसल्स, दीज आर स्टिफ, सख्त हैं, और इनके अंदर क्या है, सेंसिटिविटी है, दे कैन सेंस। जैसे हमारी उंगली से कोई चीज़ टच हो तो हम सेंस कर सकते हैं ना, महसूस हो जाता है, पता चल, ऐसे वो भी सेंसिटिव है। और इस तरीके से वो डेड हो जाएगी। प्लांट जो है वो एंजाइम सेक्रीट करेगा, लीफ जो है एंजाइम उसे डाइजेस्ट कर देंगे, उस डाइजेस्टेड मैटर को वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। बच्चों तीसरे नंबर पे सन ड्यू, ड्रोसेरा इंटरमीडिया, इसका साइंसी नाम क्या है, सन ड्यू, ड्रोसेरा इंटरमीडिया। भाई स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये जो प्लांट है ना सन ड्यू, इसके लीफ इस तरह मॉडिफाइड है कि लीफ में से लॉन्ग स्टिफ टेंटिकल्स निकले हुए हैं। आपको याद रखना है ये टेंटिकल्स क्या हैं। देखें, एक हम पढ़ेंगे, एक हम फाइलम निडेरिया पढ़ेंगे जिसका एक मेंबर है हाइड्रा, इनके टेंटिकल्स होते हैं। बेसिकली ये टेंटिकल्स किन का फीचर है, एनिमल्स का। लेकिन ये जो सन ड्यू प्लांट है ना, ड्रोसेरा इंटरमीडिया, इसके अंदर भी टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स की खास बात ये होती है, एनिमल्स में हम देखेंगे कि उनके एंड पे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इनके एंड पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब तीनों में फ़र्क समझ लें। स्टिफ हेयर सिर्फ हेयर्स हैं, स्टिफ ब्रिसल्स जो डायोनिया मसीपुला में है वो क्या है, उनके एंड पे ग्लैंड्स हैं, उनके सॉरी वो सेंसिटिव हैं। और ये ड्रोसेरा इंटरमीडिया सन ड्यू के जो टेंटिकल्स हैं, इनके ऊपर जो लगे हुए हैं वो ग्लैंड्स हैं, दे कैन सेक्रीट। अच्छा, इनकी बड़ी अडूअर होती है, खुशबू होती है। उस खुशबू की वजह से इंसेक्ट्स वगैरह, जैसे हमारी बुक में ड्रैगन फ्लाई दिखाया गया है, वो चरखा सा दिखाया गया है, वो आके ट्रैप हो जाते हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये सेक्रीट करते हैं एंजाइम, वो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्टेड मैटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट समझ आई। अच्छा, न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। आगे चलते जाएं बच्चों। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम करेंगे, लेकिन डाइजेशन इन अमीबा वगैरह नहीं करेंगे। उसके बाद डाइजेशन इन मैन पूरा करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, भी स्टूडेंट्स देखें, इधर देखें। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कहानी ये है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ग्लूकोज, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, विटामिन, वाटर, ऑक्सीजन, ये चीज़ें चाहिए। हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमें एनिमल हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए बॉडी के अंदर एटीपी बनाने के लिए, हमें अमीनो एसिड्स चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमें फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए। भी बात समझाई। लेकिन ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में दस्तयाब नहीं हैं। एनवायरनमेंट में क्या दस्तयाब है, एनवायरनमेंट में अमीनो एसिड्स नहीं, प्रोटीन्स दस्तयाब हैं। एनवायरनमेंट में ग्लूकोज नहीं, स्टार्च अवेलेबल है। एनवायरनमेंट में फैटी एसिड, ग्लाइसरोल की बजाय फैट्स दस्तयाब है। तो बच्चों ये फैट्स, ये प्रोटीन्स, ये पॉलीसेकेराइड्स, इनको ब्रेक करना है। हमने जब खाना खाना है तो इनको क्या करना है, ताकि इनसे हम हासिल कर सकें ग्लूकोज, इनसे हासिल कर सकें प्रोटीन से अमीनो एसिड, फैट से फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, विटामिन इनसे हासिल कर सकें। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। समझ आ गई जी सर। हम कहते हैं डिफ्यूज, नॉन डिफ्यूजेबल फूड पार्टिकल्स को डिफ्यूजेबल फूड पार्टिकल्स में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। बच्चों हालोजोइक न्यूट्रिशन, हालो होल को कहते हैं, जू एनिमल को कहते हैं। व्हाट इज हालोजोइक फीडिंग, हम जो एनिमल्स है ना हम हालोजोइक है, फंजाई हालोजोइक नहीं होती। क्यों, क्योंकि फंजाई पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन, दूसरा एसिमिलेशन। हमारे में क्या होता है, पहले इंजेशन, फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग इन द फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। पहले हम खाते हैं बच्चों, खाना या पीना क्या कहलाता है, इंजेशन। फूड इंजेस्ट होगी, अब अगला स्टेप शुरू हो जाएगा डाइजेशन। हमारी ओरल कैविटी में डाइजेशन होती है, हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है, हमारी इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, 3 जगहों पे। व्हाट इज डाइजेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल क्या होती है, ये फिजिकली फूड को ब्रेक करना, जैसे हम मेस्टिकेट करते हैं फूड को, या हमारे स्टमक में फूड चली जाती है तो चर्निंग, स्टमक की मूवमेंट है वो उसे ब्रेक करती है फिजिकली, इसे बोलते हैं मैकेनिकल। दूसरी केमिकल डाइजेशन जो एंजाइम्स की मदद से होती है। सिलाइवा हमारी ओरल कैविटी में, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस है, बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, वो क्या करते हैं, दे हैव एंजाइम्स, दे ब्रेक द फूड केमिकली।
बच्चों डाइजेशन दो तरह की है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर। देखिए गौर से देखिए, जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना यूनिसेलुलर, उनमें फूड डाइजेशन होती है विद इन द सेल, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन। और जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें स्टमक होता है, फूड एक कैविटी के अंदर, एक स्टमक की कैविटी ल्यूमन के अंदर डाइजेस्ट होती है, वो एनिमल्स एंजाइम सेक्रेट कर देते हैं आउट ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हम क्या है, एक्स्ट्रा या इंट्रा? एक्स्ट्रा या इंट्रा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम सेल से बाहर सेक्रेट हुए और वहाँ पे फूड डाइजेशन हुई है। बच्चों डाइजेस्ट होगी फूड। डाइजेशन है क्या, इधर देखें, लार्जर सब्सटेंसेस को स्मॉलर में कन्वर्ट करना, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट करना, या नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स को डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज भी बन गई, अमाइनो एसिड्स भी बन गए, फैटी एसिड भी बन गए, अब वो एब्जॉर्ब होंगे, वो ब्लड का हिस्सा बनेंगे, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, दिस टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन अस। बच्चों चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, वो ब्लड के जरिए सर्कुलेट करती करती फूड हमारे सेल्स में पहुंचेगी। एसिमिलेशन का मतलब होता है उस एब्जॉर्ब फूड से एटीपी बनाना, जो सेल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बनाई जाएगी। दैट ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन टू सिंथेसाइज एटीपी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड assimilation. ATP is that form of energy which is utilizable in our body. We can utilize that to see, to view, to hear, to sense, to smell, to keep the body activities maintained. बच्चों आखिरी स्टेप क्या है, इजेशन, रफ़ा हाजत। अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो डाइजेस्ट नहीं हुई, दैट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड इजेशन, या जिसको बोलते हैं डेफिकेशन, दैट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। बच्चों डाइजेशन इन अमीबा हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। डाइजेशन इन हाइड्रा भी नहीं है, प्लेनेरिया भी नहीं है, कॉकरोच भी नहीं है। डाइजेशन इन मैन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एनी क्वेश्चन जी? क्लियर है? चलिए, अल्लाह हाफिज़।